हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ की बहुत ही ब्यूटीफुल और लेटेस्ट डिज़ाइनिंग है। तो उसके लिए मैं हल्की सी ब्लाउज़ में डिटेलिंग करने के लिए एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये सिल्वर सीक्वेंसेस और ये बहुत ही छोटी वाली बीड्स हैं जिन्हें पोत की मोती भी कहते हैं। तो ये वाली ली है मैंने। और साथ ही में अब मैं आपको बताती हूँ, ये ब्लाउज पीस है हमारा। इसमें आप देखिए दोनों साइड में ये बॉर्डर बना हुआ है। एक साइड में थोड़ा पतला बॉर्डर है और एक साइड में थोड़ा चौड़ा है। तो जिस साइड में थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है उस साइड से हमें बैक पार्ट निकालना है। 34 साइज का ये बनेगा हमारा। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, एम्ब्रॉयडरी के लिए पहले मार्किंग करते हैं, देन एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसके बाद कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे बैक पैनल की। लेंथ हमें 14 इंचेस रखनी है, तो मैं यहाँ 15 इंचेस ले रही हूँ। स्टिचिंग में भी जाके 14 इंचेस पे तैयार हमारा ब्लाउज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से मैं 3.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसकी नेक की डिज़ाइनिंग भी है कुछ। अभी मैं आपको वो शो करती हूँ। 3.5 इंचेस पे मैंने ये मार्क कर लिया है नेक। देन शोल्डर के लिए मैं यहाँ से 3 इंचेस पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी और यहाँ से इसे हल्का सा स्लोप देते हुए मैं यहाँ कर दूँगी। आर्म होल में रख रही हूँ 6 इंचेस। अभी ये फाइनल जो शेप है हमारा वो नहीं है। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ये आर्म होल का मैंने कर्व मार्क कर लिया है। चेस्ट की मार्किंग और वेस्ट की मार्किंग, चेस्ट की जो भी मार्किंग होगी वो हमें यहाँ रख लेनी है। 34 के अकॉर्डिंगली 8.5 इंचेस चेस्ट की मार्किंग होगी, प्लस हाफ इंच उसमें मार्जिन हो जाएगा स्टिचिंग के लिए। और वेस्ट हमारा है यहाँ पर 30 इंचेस। तो 30 इंचेस के अकॉर्डिंगली वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। बट यहाँ पर अभी हमें वो मार्किंग नहीं करनी, एम्ब्रॉयडरी के लिए करनी है। तो नेक की जो लेंथ है, सबसे पहले हम 2 इंचेस पे नेक की लेंथ रखेंगे। नेक में भी डिज़ाइनिंग है, तो उस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली ही हमें मार्किंग करनी है। और 2 इंचेस पे लेंथ रखने के बाद इस तरह से हमें मिला लेना है, बोट नेक जैसा शेप आ जाएगा। देन उसके बाद हमें 1.5 इंचेस लीव करना है फैब्रिक और एक मार्क लेना है, और यहाँ से हम 5.5 इंचेस पे नीचे मार्क कर लेंगे ऐसा। यहाँ से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो है हमारा, ये हमने 2 इंचेस पे मार्क किया है, नेक राउंड शेप में मिला दिया। और जहाँ पर 2 इंचेस मार्क किया था वहाँ से 1.5 इंचेस पे एक मार्क लिया है, देन वहाँ से 5.5 इंचेस पे एक मार्क लिया है। इन दोनों मार्क से हम 2 इंचेस हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे ऐसे 2 इंचेस पे। देन इसे हम मिला लेंगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ से इन दोनों मार्क्स को भी ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। ओके, तो जब ये हम कट करेंगे तो ये एक स्क्वायर जैसा शेप आ जाएगा। तो अभी हमें इसे कट नहीं करना है, अभी हमें सेम पैटर्न को दूसरे साइड पर ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने का जो तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था। ये जितने भी हमने मार्किंग की है इन्हें हम इस तरह से डार्क कर लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से उल्टा पलट देंगे, बराबर करते हुए हमें हाथों से टैप करना है। जहाँ की भी मार्किंग हमें लेनी है वहाँ पर हम हाथों से टैप करेंगे और फिर इसे सीधा कर देंगे। ये देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारी मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसी मार्किंग को हम चौक से डार्क कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो
तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बैक नेक हमारा क्या बनने वाला है। यहाँ से ये कट हो जाएगा, देन ये फैब्रिक इसमें रहेगा और ये पोर्शन कट करके हम निकाल देंगे। ये हमारा नेक की मार्किंग हो गई। अब हमें इसमें एम्ब्रॉयडरी जो करनी है मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं यहाँ पर देखिए फ्री हैंड मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ नेक के अराउंड। बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइनिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। और ये जो स्क्वायर शेप आया है इसके भी चारों साइड में हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे फ्री हैंड। आप चाहें तो मेजरमेंट करके भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्री हैंड मार्किंग कर रही हूँ। जो थोड़ा इधर उधर होता है मैं उसे फाइनल एम्ब्रॉयडरी करते समय हल्का फुल्का मैनेज कर लेती हूँ। आप स्केल से चाहे तो 1 इंच के डिस्टेंस पे मार्किंग कर सकते हैं। 1 इंच के डिस्टेंस पे ही मैंने अंदाज से मार्किंग कर दी। इस जगह पे एम्ब्रॉयडरी होने वाली है, प्लस थोड़ा और हैवियर लुक देने के लिए मैं यहाँ बॉर्डर के साइड में भी 1 इंचेस पे ये डॉट्स लाइंस, छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा हैवी लुक आ जाएगा ब्लाउज में। यहाँ साइड में मैंने पोर्शन छोड़ा इसलिए क्योंकि ये स्टिचिंग में आएगा तो वहाँ पर बीड्स आएंगी तो निडल को हमारे नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने साइड में छोड़ दिया है। और इस पोर्शन में भी ये जो आर्म होल का पोर्शन आएगा, इस पोर्शन में भी हम ऐसे लाइंस बना लेंगे। ये यहाँ आप देख रहे होंगे आर्म होल पे हमने थोड़ा दूर से लाइंस बनाना स्टार्ट की हैं क्योंकि स्टिचिंग में भी थोड़ा फैब्रिक जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आर्म होल की साइड में भी देखिए मैंने इस तरह से बना लिया। ऐसे ही दूसरे साइड भी मैं बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरी मार्किंग हमारी हो गई है। अगर आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ ये जो खाली प्लेस है यहाँ पर भी वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं भी लास्ट में ये फाइनल लुक देखने के बाद उसे देखूंगी, अगर मुझे सही लगा तो मैं यहाँ पर भी 2-3 डिज़ाइनिंग कर दूंगी, तो ये पूरा हैवी वर्क का ब्लाउज हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमें करना क्या है। सबसे पहले इस पर हम फ्रेम लगा लेंगे। मैं आपको आर्म होल की साइड से करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेम देखिए मैं उल्टा लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे इस तरह से टाइट कर लेंगे पहले स्क्रूज को। और फैब्रिक को, अगर आप जिस फैब्रिक पे आप कर रहे हैं अगर वो फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और खींचने वाला है तो आप इतना ज़्यादा फ्रेम को टाइट ना करें, बिल्कुल हल्का ही रखें। और अगर फैब्रिक मजबूत है जिसके धागे नहीं खींचे तो आप फ्रेम को अच्छे से टाइट कर लें। ये देखिए मैंने भी इस तरह से चारों तरफ से इसे टाइट कर लिया है। इस तरह की आवाज़ आती है टाइट करने के बाद, और बहुत अच्छा सा होता है, साउंड आता है डिप करने पे। ये देखिए ये हो गया। ये फ्रेम उल्टा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बार बार प्लेट से या कहीं से भी बीड्स और सीक्वेंसेस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम अपने फ्रेम पर ही इस तरह से बीड्स या सीक्वेंसेस रख सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटी वाली पर्ल है, पोत की मोती है, तो मार्केट में पोत मोती की निडल आप बोलेंगे तो इस तरह की सबसे बारीक वाली निडल आपको मिल जाएगी। तो इसी निडल में ये पोत की मोती इंसर्ट होती हैं, बाकी किसी निडल्स में जल्दी इंसर्ट नहीं होती क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से इसमें होल होते हैं। सबसे पहले यहाँ टॉप पर जहाँ पर ये हमने लाइंस बनाई हैं यहाँ पर हम देखिए निकाल रहे हैं निडल को, और यहाँ पर 3 मोतियाँ लेंगे हम, छोटी वाली। 4 भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली है कि आप कितनी ले रहे हैं और कितनी हैवी आपको डिज़ाइन चाहिए। तो इस सेंटर लाइन से इस साइड में हमें इस तरह से देखिए लगाना है। ऐसा लगा दिया हमने। मैंने यहाँ 4 मोतीज ली हैं फ्रेंड्स, और फिर अगेन यहाँ सेंटर की तरफ ही हम निकाल लेंगे। देन फिर 4 मोती लेंगे
देखिए फ्रेम उल्टा लगाने का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप यहीं से डायरेक्ट ले रहे हैं और इजीली आप इसे कर सकते हैं कि कुछ पर्ल्स ऐसी होती हैं जो इसमें भी नहीं जाती हैं, उन्हें आप साइड कर दें। देन अगेन फिर मुझे लेना पड़ेगा ये। बहुत ही ईज़िली देखिए फ्रेम से आराम से हम उठा लेते हैं उसे। 4 पर्ल्स हैं और इस साइड में अब इसे कर लेंगे। ये हो गया। देखिए एक लीफ जैसा शेप आ गया है। इसे आप डबल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल ना करके यहाँ पर 2 पर्ल्स की एक और लेयर दे रही हूँ इनसाइड में। ये देखिए 2 पर्ल्स मैंने इनसाइड से लगा दिया है, सेंटर से इस साइड में, एंड देन 2 पर्ल्स मैं इस साइड से लगा दूँगी। तो ऑटोमेटिकली ये 2 लेयर का लुक आ गया है। आप चाहें तो 4 लेयर्स की ही 2 लाइंस कर सकते हैं। 4 पर्ल्स की ही 2 लाइंस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। 2 लाइंस का शेप आ गया है इसमें। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ 4 सीक्वेंस ऐड करेंगे तो एक फ्लोरल सा लुक आएगा, फ्लावर जैसा शेप आएगा। ये देखिए एक सीक्वेंस हमने यहाँ लगा लिया साइड में। इसी के साइड से हमें निकालना है। सीक्वेंस को दोनों साइड से हमें बाउंड करना होगा, अदरवाइज़ ये इधर उधर टर्न होते हैं तो बहुत अच्छा लुक नहीं आता। ये देखिए एक सीक्वेंस लगा दिया, देन एक सीक्वेंस हम यहाँ लगाएंगे थोड़ा ऊपर की तरफ। एक स्क्वायर जैसा शेप हमें क्रिएट करना है। 2 सीक्वेंस एक सीरीज़ में होनी चाहिए। ये देखिए 2 सीक्वेंस हो गए ऑलरेडी। अब एक सीक्वेंस हम इस साइड लगाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अगर आप किसी दूसरे की ड्रेसेस पे भी करते हैं तो आप उसमें डबल थ्रेडिंग का ही यूज़ करें तो बेटर होगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है। अपने ड्रेसेस पे करें या दूसरों की ड्रेसेस पे करें, डबल थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे तो हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो फिक्स रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होगी। ये देखिए 4 सीक्वेंसेस का मैंने एक छोटा सा फ्लोरल सा लुक बना लिया है इसमें। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। अब मैं आपको एक और बार करके यहाँ दिखाती हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं फ्लावर से स्टार्ट करती हूँ, सीक्वेंसेस से। ये देखिए सबसे पहले एक सीक्वेंस लगा ली हमने और दूसरे सीक्वेंस के लिए हम निडल को आगे बढ़ा देंगे। दोनों साइड से बाउंड हो जाती हैं तो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं अपने प्लेस पे, इधर उधर मूव नहीं करती। और जो हम पैटर्न क्रिएट करते हैं वो पैटर्न हमारा अपने प्लेस पर ही फिक्स रहता है। ये देखिए बहुत ही इजीली बन जाता है बिना किसी भी ड्रेसिंग के। आप चाहें तो छोटे छोटे से स्क्वायर्स यहाँ बना सकते हैं और उन स्क्वायर्स के ऊपर आप इन्हें बना सकते हैं, या छोटे छोटे से सर्कल्स बना लिए, 4 सर्कल्स मैं आपको अभी पेपर पे बना करके दिखा दूंगी। फिर उसे आप ट्रेस भी कर सकते हैं या फ्री हैंड अपने फैब्रिक पे डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। ये देखिए ये हमने 4 सीक्वेंसेस लगा लिए। अब यहाँ पर मैं आपको लीफ बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ईजिली 4 सीक्वेंसेस लग गए। बहुत हैवी वर्क का ब्लाउज बन जाएगा ये सिर्फ छोटी सी डिटेलिंग से। ये देखिए 4 हमें ले लेनी है इसमें। देन निडल को नीचे की साइड ऐसे कर देंगे। अगेन हम 4 ले लेंगे और निडल को, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए फिर 4 ले ली हमने और ये दूसरी साइड हम इस तरह से कर देंगे।
अब अगेन आप चाहें तो मैं आपको इसमें 4 लाइन की 2 बार लगा कर भी दिखा देती हूँ। 2 पर्ल्स लगाएं या 4 लगाएं, दोनों का लुक लगभग एक जैसा ही आएगा, बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। कॉमनली क्या है कि आप जो भी पैटर्न बनाएं बिल्कुल उसी पैटर्न से ही सारी डिज़ाइनिंग करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शो करने के लिए 4 पल्स की 2 लाइंस लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये होगी 4 पल्स की दूसरी लाइन, और इस साइड भी देखिए, ये इस साइड भी मैंने 4 पर्ल्स की है दूसरी लाइन कर ली। और देखिए दोनों का लुक बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस इसमें नहीं बता पाएगा कि कुछ भी इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल सेम लुक आ रहा है दोनों का। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो 2 पल्स को सेंटर में कर सकते हैं या 4 पल्स कर सकते हैं। लीफ जैसा लुक बहुत ही ईजिली इसमें क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता। और ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको अगेन फिर से दिखाती हूँ। इन दोनों फ्लावर्स के बीच की डिस्टेंस जो है उसे मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आप फिनिशिंग से कर सकते हैं तो आप जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसे आप करके बिल्कुल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कर लीजिए। अदरवाइज़ आप मेज़र करके 1 इंच का डिस्टेंस ले लीजिए, या और भी ज़्यादा हैवी लुक चाहिए तो हाफ इंच के डिस्टेंस ले लीजिए। और बिल्कुल इसी पैटर्न को पूरा जहाँ भी हमने ड्रॉ किया है सब जगह बना लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी एम्ब्रॉयडरी कर ली है और कितनी ब्यूटीफुल ये एम्ब्रॉयडरी लग रही है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी डिटेल वाली एम्ब्रॉयडरी से ही इसे थोड़ा सा हैवी लुक मिल गया है, पार्टी वियर जैसा ब्लाउज़ का बैक नेक का लुक मिल गया है। मैंने यहाँ पर पेन से ड्रॉ कर लिया है जो पोर्शन मुझे कट करना है, ये पोर्शन मैं कट करके इसे अलग कर दूँगी। और ब्लाउज़ जैसा कि ये मैंने जो इसमें मार्किंग की थी उस मार्किंग के अकॉर्डिंगली मैं बैक पैनल को कट कर लूँगी। बैक पैनल की स्टिचिंग मैं आपको शो कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये एम्ब्रॉयडरी है मैंने तो सिर्फ सिंपल इस टाइप से लाइंस ड्रॉ की थी इसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। अगर आप फ्री हैंड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 सीक्वेंसेस के लिए और ये आपकी बीड्स के लिए। और ये पैटर्न आप ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेसिंग पेपर और कार्बन का यूज़ करके, या ट्रेसिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। या फिर आप सीक्वेंसेस के लिए इस तरह से ब्लॉक्स बना सकते हैं 4 सीक्वेंसेस के। ये 4 सीक्वेंसेस का ब्लॉक्स हो गए, और उसके जस्ट नीचे इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर ली। इस तरह से भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। या आपके अनदर ऑप्शन में आपका हो सकता है कि आप लेज़ी डेज़ी का ऐसा पैटर्न बना लें और इसके ऊपर एक बिग सर्कल बना लें। इसी सर्कल के चारों साइड में सीक्वेंस लगाएंगे तो ये इस तरह से कवर कर देगा। तो किसी भी तरह का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये ट्रेस हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। अगर आप फ्री हैंड कर सकते हैं तो सिंगल एक लाइन ड्रॉ करके भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, ये बैक पैनल है, जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया था आई थिंक आपको शायद ना दिख रहा हो, पर मुझे ये दिख रहा है। तो मैं उसी जो लाइंस ड्रॉ की थी बैक पैनल के लिए, उन्हीं लाइंस पर मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ से देखिए बोट नेक मैंने बनाया था, ये बोट नेक की कटिंग कर रहे हैं। जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है उस एम्ब्रॉयडरी से हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लेते हुए हमें कट करना है, ताकि हमारी स्टिचिंग में एम्ब्रॉयडरी हमारी ना आए। तो इस तरह से कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउजेस होते हैं उनमें अगर आप कटिंग करें तो हाफ इंच से ज़्यादा फैब्रिक लें, तो एम्ब्रॉयडरी करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, एम्ब्रॉयडरी जो आपकी निडल के नीचे नहीं आएगी। अब मैं ये सेंटर वाला पोर्शन कट कर रही हूँ। इसमें भी एम्ब्रॉयडरी से हम हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक
स्टिचिंग के लिए लेते हुए ही कट करेंगे। ये अब आपको ये बैक पैनल की डिज़ाइन थोड़ी अच्छी समझ में आ रही होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये डिज़ाइनिंग। इसी पैटर्न को हम अपने लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे। ये देखिए कि हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। ये पूरे ब्लाउज को, बैक पैनल को हम लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। ये सिर्फ खुद से एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के लिए नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर आपकी साड़ी के साथ इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले डिज़ाइनर ब्लाउजेस आते हैं तो उन्हें आप किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज़ कि ये एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी ये वर्क साड़ी वाले पीस के साथ ही आया है, तो उसे भी आप बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करें। सबसे पहले जो मेन फैब्रिक होता है एम्ब्रॉयडरी वाला उसे कट कर लेते हैं, उसके बाद लाइनिंग को कट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ सेंटर से मैंने अभी कट नहीं किया है क्योंकि पूरी फिनिशिंग लाने के लिए सेंटर से बाद में हम कट करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपने ये मेन फैब्रिक को इस तरह से लाइनिंग के ऊपर उल्टा रख लेंगे। ठीक है, सेंटर की ही फिनिशिंग मैं आपको बता रही हूँ। सेंटर की फिनिशिंग करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको अनदर वीडियोस में ऐसा बताते जाऊँगी। इस तरह के जो भी डिज़ाइनिंग मैं आपको शो करूँगी उसमें आपको सारी फिनिशिंग्स मैं बताती जाऊँगी। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जो इस तरह की डिज़ाइनिंग जिनको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ ये कि इस तरह से सिंपल ये है। इसको आप चाहें तो 4 पिन्स लगाकर इसे ऐसे सेट भी कर सकते हैं। मैं पिन्स नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट ये देखिए यहाँ से मैं स्टिचिंग करूँगी इसे। जो भी वर्क वाले ब्लाउजेज़ में जो भी आपके वर्क वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन को बचाते हुए हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी होती है। ये देखिए इस तरह से, जहाँ पर जैसे अभी मैं सिंगल फुट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ऐसे टर्न होना है, जैसा स्क्वायर शेप है बिल्कुल उसी शेप के अकॉर्डिंगली। सिंगल फुट का यूज़ हम करेंगे तो जो बीड्स हमारे फुट के पास में टकराती हैं वो टकराएंगी नहीं। मैं डबल फुट में कर रही हूँ क्योंकि मेरे अभी तक बीड्स टकराई नहीं है, क्योंकि मैंने फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा कट किया है। इस तरह से देखिए बीड्स जो है टकराती हैं, अगर फुट के नीचे आती हैं तो वो टूटती भी हैं और एम्ब्रॉयडरी जो है हमारी वो डैमेज हो जाती है। इसलिए आप चाहें तो सिंगल फुट का यूज़ कर लें या फिर ये वाला फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा कट करें तो स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये इस तरह से चारों तरफ से हम इसे ऐसे स्टिच कर लिया। यहाँ पर सिलाई पक्की कर देंगे और इसे कट करके निकालेंगे। ये जो पैटर्न है इस तरह से इसे फिनिशिंग लाने का, वो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अब यहाँ का ये जो सेंटर वाला पोर्शन है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। आप पहले भी कट करके फिर स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करके कट करने में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैंने पहले स्टिच किया है देन अब इसे कट कर दिया। ठीक है, पे कॉर्नर्स पे हमें कट लगाना है, बिल्कुल स्टिचिंग के पास तक हम कट लगा देंगे कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे ऐसे। स्टिचिंग बस हमारी नहीं कटनी चाहिए, जस्ट स्टिचिंग के पास जाकर के हमारी सीजर स्टॉप हो जानी चाहिए, हमारा कट ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह से हमने कर दिया चारों पे।
अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसको इस सेंटर होल में से हम बैक साइड में टर्न करेंगे, इस तरह से देखिए, ऐसा। अब ये टर्न हो गया। अब ये हमारा इस साइड से सीधा होकर आएगा और फैब्रिक को सीधा करेंगे हम इस तरह से मिलाते हुए। ये साइड्स में जो हमने कट लगाए हैं उनकी वजह से देखिए हमारा कॉर्नर्स में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। कॉर्नर्स में इस तरह से थोड़ा सा हम इसे चारों डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ये देखिए एक बहुत अच्छा सा स्क्वायर शेप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आपको स्टिचिंग पसंद है तो आप यहाँ पर टॉप स्टिच चला सकते हैं सिंगल फुट का यूज़ करते हुए। अगर आपको बहुत सारी स्टिचिंग और जो ऊपर विजिबल स्टिचिंग होती हैं वो पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे इस तरह से सेट करते हुए बैक साइड से, फ्रंट से नहीं, बैक साइड से, इस साइड से आप आयरन करके इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आयरन करके सेट करने वाली हूँ। अब इसमें हल्की सी हमें डिटेलिंग करनी है, बिल्कुल माइनर सी डिटेलिंग है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो हल्की सी डिटेलिंग है बैक पार्ट की डिज़ाइनिंग की वो आपको बताने जा रही हूँ। जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये इस टाइप की बीड्स ली हैं। इन्हें आप इन्हें अनारदाना भी बोलते हैं मार्केट में। आप बोल करके इसे परचेस कर सकते हैं। हैंगिंग बीड्स होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इन बीड्स को हम यहाँ ऊपर की पोर्शन में नेक की साइड से हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। बहुत ही इजी है लगाना, पूरी स्टिचिंग के पहले ही ये सारी फिनिशिंग हो जाती है। ये जो हमारा पोर्शन है, ये देखिए ये वाला, यहाँ से हम निडल को बाहर निकालेंगे। जिस प्लेस पे भी हमें लगाना है 4 लगानी है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सेम डिस्टेंस देख लूँगी। ये देखिए, तो इससे हमारे क्या है, थ्रेड में फिनिशिंग आती है, बैक साइड में भी नॉट नहीं आती और फ्रंट में भी नॉट नहीं आती। तो यहाँ से लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा प्लेस पे मैं यहाँ पर निकाली है मैंने निडल। और अब मैंने ये स्मॉल वाली जो मेरी बीड्स हैं जिन्हें मैंने एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया है उनको ले लूँगी। निडल में 5 to 6 बीड्स ले लूँगी। ये स्मॉल वाली जो पर्ल्स हैं, पोत की मोती भी इन्हें बोलते हैं, आप मार्केट में बोल करके ईजिली आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से 5 to 6 ही मैंने ली है। आप और लंबा करना चाहें तो और लंबा कर सकते हैं। अब एक अनारदाना हम ले लेंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पे ये होल होता है, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से साइड से ये होल होता है। यहाँ से देखिए मैं निडल को ऐसे डाल रही हूँ, है ना, तो यहाँ से ऐसे ये होल में से ऐसे आ जाएगा। देन वापस हम ये सारी बीड्स में से अपने निडल को पास आउट करेंगे। इन सारी जो भी जितनी भी हमने डाली है इन सब में से अपनी निडल को हमें पास आउट करना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो नीचे हमने अनारदाना लगाया है इसे इस तरह से हम पकड़ लेंगे और निडल को पुल करेंगे तो ये थ्रेड अपने आप ही इस तरह से देखिए आ जाएगा। इस तरह से ये हैंगिंग हमारी बनकर रेडी हो जाएगी डिज़ाइन के बीच में। अगेन यहाँ से देखिए सिर्फ हमने मेन फैब्रिक ही पकड़ा है, लाइनिंग नीचे की साइड में है ताकि फिनिशिंग रहे। यहाँ से इन साइड में करेंगे निडल को। देन फिर हाफ इंच से थोड़े से और डिस्टेंस पे हम यहाँ पर निडल को निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। और देन फिर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम पूरे 4 बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हैंगिंग्स बनाकर रेडी कर ली है। कितना ब्यूटीफुल सा ये नेक लग रहा है। अब इसमें हमें बैक पैनल में प्लेट्स डालनी है, तो प्लेट्स हम ऐसे डाल लेंगे। नीचे से आप देख रहे होंगे मैं ये अनफिनिश है, यहाँ नीचे में मैं अलग से स्ट्रिप लगा के अंदर फोल्ड करके हैंड स्टिचिंग करूँगी, उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको प्लेट्स के बारे में बताती हूँ। प्लेट्स बनाकर हमारा बैक पैनल की डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी और फिर आप इसका लुक शो करिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। तो ये देखिए प्लेट्स, इस तरह की डिज़ाइनिंग में प्लेट्स डालने का बहुत ही आसान तरीका है, मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूं, ये शोल्डर जो है हमारा बोट नेक है, तो यहाँ से ये हम नीचे लेंगे
तो काफ़ी साइड में हो जाएगा। तो ये वाला जो हमने लाइंस बनाई हैं, यहाँ से ये पोर्शन हम प्लेट्स के लिए ऐसे पकड़ के ले लेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे प्लेट्स के लिए। मैं आपको अभी रफली करके शो कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लूँगी। मैं आपको सिर्फ बैक पैनल ही दिखाऊंगी, बैक पैनल ही शो करूँगी डिज़ाइनिंग का। फ्रंट में वैसे ही मैं 2 टक्स वाले ब्लाउज़ बनाऊंगी, 2 टक्स वाला ही ये बनेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको शो किया था 2 टक्स का ब्लाउज़। स्लीव्स में मैं इसे स्लीवलेस ही बनाऊंगी और शॉर्ट स्लीव्स इनसाइड में इंक्लूडेड रहेंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं इसमें। अब ये हमारा बैक पैनल है। जब ये फिटिंग लग जाएगी इसमें, तो ये कुछ इस तरह से स्टिच हो जाएगा और इस तरह से हमारे बैक पैनल की फाइनल डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये सीक्वेंसेस लगा दिए हैं सिंगल सिंगल से, तो ये हमारा ब्लाउज़ और भी ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट हो गया ब्लाउज़ में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने किसी भी सिंपल से फैब्रिक को डिज़ाइनर और हैवी लुक दे सकते हैं ड्रेसेस में। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको बनाने को मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं